है। भारत के लिए क्यों जरूरी है F-35 ये भी समझ लेते हैं। दरअसल चीन के पास J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट पहले से ही है। ऐसे में भारत को अपनी रक्षा प्रणाली को उन्नत करने की आवश्यकता है। भारत की वायुसेना फिलहाल सुखोई 30 MKI राफेल और MiG-29 जैसे विमानों पर निर्भर है। हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है, हम तो भीख मांग रहे हैं। अच्छा, हमारी तो इकोनॉमी जो है वो खत्म हो चुकी है, डूब चुकी है। कि हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो एज ए कंट्री जो पाकिस्तान है, ये रिलायबल नहीं है। दुनिया हमारे पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। F-35 जो है, ये देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी स्टोरी है, जो इंडिया से आ रही है स्टोरी, हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। F-35 का आना मतलब एयर शो को बड़ा, इसमें चार चांद लगाना। और अगर आप देखिए, इससे बड़ा एयर शो एक यूएस में होता है, एक रशिया में होता है। तो रशिया और फिर अमेरिका के बाद जो दुनिया का थर्ड सबसे बड़ा एयर शो है, वो अब एरो एशिया हो गया है। हमारा एयर शो हो गया है। यार हमारे पास एलसी खोलने के लिए डॉलर्स है नहीं, एलसी हमारी बंद पड़ी है। कैसे जेट खरीद के हमने क्या कर। कोई इंडिया, हम पाकिस्तान कौम है, ठीक है। पाकिस्तान कौम का मुकाबला कोई पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ठीक है। पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है, पाकिस्तान एक खुददार कौम है। पाकिस्तान को कोई खरीद नहीं सकता, पाकिस्तान से कुछ नहीं खरीद सकता। पाकिस्तान के पास जो भी है वो पाकिस्तान का ही है। सिग्निफिकेंट मूव, क्योंकि इंडिया के अंदर एक अर्जेंसी है दैट के इंडिया को अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो चाइना का प्रेशर है ये बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हम ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान जो है। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों अमेरिका बहुत ही जल्द भारत को अपना F-35 जो फाइटर जेट है, जो कि 5th जनरेशन का है, वो बहुत ही जल्द देने वाला है। दरअसल बात यह है कि अभी तक भी भारत के पास में कोई भी 5th जनरेशन का जेट नहीं है। ये सिर्फ अमेरिका, फ्रांस और चीन और रूस, इन 4 देशों के पास में ये चीज़ हैं। और जो एयर शो होने वाला है, अब हर साल जो एयर शो होता है उसमें F-35 ने पिछले साल भी बहुत ही अलग तरीके से मतलब अपनी छाप छोड़ी थी डिफेंस के क्षेत्रों में। F-35 सबसे अव्वल रहा था और अब वही F-35 भारत आने के लिए ये समझ लीजिए कि तैयार है कहीं ना कहीं, क्योंकि इस बार ट्रंप की जो सरकार है, और आपको पता ही है कि भारत और अमेरिका के जो रिलेशन हैं वो हमेशा से ही बेहतर रहे हैं। पहले बाइडन के थी जब भी बेहतर ही रिश्ते थे, और अब ट्रंप भी। और अब ये चीज़, इस चीज़ की कहीं ना कहीं मंजूरी भी मिल चुकी है कि भारत के अंदर F-35 जल्द ही आने वाला है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कहीं ना कहीं जला भुना बैठा है, और उसकी क्या बात है, किस तरीके की जहालत ये पाकिस्तानी मीडिया वाले दिखा रहे हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो भी FC-31 स्टिल्थ फाइटर्स जो है वो खरीद रहा है चाइना से। और ये पाकिस्तान एंड शायद ये समझता है कि जितना ज़्यादा इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी इन्हेंस हो रही है, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू गो फॉर दिस स्टेल्थ फाइटर्स। अब ये जो क्या नाम है इसका, F-35 जो है, ये देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट इन द वर्ल्ड। और आप ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है, और अमेरिका F-35 को यूज़ करता है टू एनहांस द ग्लोबल पार्टनरशिप्स। और ज़ाहिर बात है उनको इकोनॉमिकली एडवांटेज भी हासिल है। और कहा जा रहा है कि ये जो F-35 है ये बहुत ही लीथल है, सर्वाइवेबल है, सर्वाइव करता है। और ये जो फाइटर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जो जेट्स हैं, उनकी क्लास में सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। और जो फाइटर्स जो उसके ऊपर पायलट्स बैठे होते हैं, उनके पास भी एक एडवांटेज होता है इस हवाले से। सो ये एक इंडिया के पास ये आ रहा है, और अब पाकिस्तान जो है वो समझता है कि हमें अगर अपने आप को सिक्योर करना है, बिकॉज पाकिस्तान के पास तो कोई चॉइस नहीं है, कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इन केस इंडिया जो है वो अमेरिका से ये जहाज़ जो है वो ले लेता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो F-35 है, ये बेसिकली जिसे ये एक जॉइंट स्ट्राइक फाइटर भी कहा जाता है, ये इंडिया का जो एरो इंडिया एयर शो हुआ था, एरो इंडिया एयर शो हुआ था इंडिया के अंदर एक, वहाँ पे ये आया था
पिछले साल आई थिंक। और तब से लेके ये बात चल रही है कि उस वक्त जो इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने इसके ऊपर बड़ा बात की कि ये एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक हमारी जो पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, हमें उसका ये फ़ायदा होना चाहिए कि ये एक हाई लेवल जो अमेरिकन पार्टनरशिप जो एरो इंडिया एयर शो की हुई उसको हम मटीरियलाइज कर सकें, बिकॉज इंडिया ये समझता है कि जियो पोलिटिकली जो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्टली फॉर द इंडियन डिफेंस। और F-35 की जो अपेयरेंस है इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो याद रखें जितना भी इंडिया मिलिट्री हार्डवेयर रिक्वायर करता है दैट इज नॉट जस्ट फॉर चाइना, दैट इज ऑल्सो इंडिया अपनी एयर सुपरियोरिटी ओवर पाकिस्तान भी स्टैब्लिश करना चाहता है। और आपको पता है पाकिस्तान कैन नॉट टॉक टू द अमेरिकन्स ऑन दिस। उसकी वजह यह है दैट द इंडियंस हैव सो मच मनी कि ड्रोन्स अगर लेने हैं, अगले दिन जब ये बात हो रही थी तो अमेरिकी कांग्रेस बोल पड़ी कि हमने ड्रोन नहीं देने, क्वेश्चन पूछें इंडिया से, लेकिन देन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू इंटरवीन डायरेक्टली और उन्होंने कन्विंस किया कांग्रेस को कि हाँ जी आप इस पे परेशान ना हो, लेकिन हम ये देना चाहते हैं ड्रोन्स इनको। एक तो सारी बात है इंडिया का ये जो रशियन सप्लाई वाला मसला है, अमेरिकन्स आर नॉट हैप्पी विद इट एंड देयर इज अ मैसेजिंग जिसे कहते हैं ना कॉन्टीन्यूसली इंडिया की तरफ से होती है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें, लेकिन एट लार्ज स्केल अमेरिकन्स ये समझते हैं कि पहले इंडिया को अपने फोल्ड के अंदर लेके आए, विन देम, विन देयर कॉन्फिडेंस, मेक देम योर पार्टनर, ठीक है जी। और उनको उस जब जो टेक्नोलॉजी है वो जिसे कहते हैं नॉन मिलिट्री जो सपोर्ट पहले एक प्रॉपर्ली उनको दो, फिर मिलिट्री सपोर्ट दो एंड देन उनको विन करो एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आप कर सकते हैं। और ऊपर से इंडियंस को ये भी प्रॉब्लम है कि जो रशियंस हैं जब से उन्होंने यूक्रेन में इन्वेड किया है तब से एक तो इंडिया ने रेजिस्ट किया तमाम वेस्टर्न पावर्स को, फिर कहा जाता है कि S-400 के हवाले से भी जो ऑर्डर्स हैं वो थोड़े लेट हुए हैं। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ आप ये कह लें कि एक रेफरेंस है कि रशिया शायद हमारी जो जितनी अर्जेंसी है उस तरह हमें वो सपोर्ट नहीं कर सकता। बहरहाल अब देखना ये है कि ये जो पाकिस्तान अपनी जैसे पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो एक कम समझें कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज के अंदर है, मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा एयरफोर्स के अंदर भी आ रही है, पर्टिकुलरली 2019 के रेफरेंस से। सो ये हमारे लोग यहाँ ये समझते हैं जो हमें क्योंकि नॉर्मली मिलिट्री के रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं आती, तो जब कभी कोई ऐसे दोस्त जिन्होंने सर्व किया हो एयरफोर्स के अंदर उनसे पूछें तो वो ये कभी बताते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है पाकिस्तान के अंदर के हमें भी जो 5th जनरेशन स्टिल फाइटर जेट्स हैं वो लेने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान एयरफोर्स तब जाके इंडिया का मुकाबला कर सकती है अगर हमारे पास ये कैपेबिलिटी हो। F-16 पुराने हो गए, जो हम फ्रांस से लेते थे जहाज़ सारे पुराने हो गए, अब थोड़े से जहाज़ रह गए हैं तो वो एक तो वो पुराने आउटडेटेड होते जा रहे हैं। इंडिया के पास जैसे आपको पता है वो राफेल ले रहे हैं बड़ी तेज़ी से, फिर F-35 आप देखें जब राफेल एंड इंडिया F-35 ले लेता है तो पाकिस्तान के पास पीछे तो कोई चॉइस ना रह गई, ठीक है जी। सो पाकिस्तान अगर ये 5th जनरेशन स्टिल्थ फाइटर जेट नहीं लेता, ये जिसे FC-31 कहा जा रहा है, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि हमारे लिए मसला होगा क्योंकि जितनी भी कहा जा रहा है जो जंग होनी है वो अब एयर डोमेन में होनी है। सो पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं ज़हीर बाबर सिद्धू साहब जिन्हें कहते हैं, वो उन्होंने एक स्टाइल एक्सटेंशन भी ली है, एक उनको दी गई है या उन्होंने ली है और इस हवाले से वो शायद चाइना में ट्रैवल भी करते रहे हैं कि इस नए इक्विपमेंट के हवाले से ये एक नया जिसे आप देखें ना FC-31 जो है तो ये जिसे कहते हैं ना सिंगल सीट ट्विन इंजन एक मीडियम स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसको कंपेयर किया जा सकता है F-35 से अगर ये सुपीरियर नहीं है लेकिन एटलीस्ट कंपेयर किया जा सकता है। सो आई थिंक दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज लुकिंग कि पाकिस्तान ये देख रहा है कि अगर
कल को अमेरिका इंडिया इस डायलॉग एंड कन्वर्सेशन में अमेरिका के साथ आ जाता है कि हाँ जी हमें F-35 लेना है, ठीक है, तो याद रखिए कि देन पाकिस्तान कैन नॉट इमीडिएटली रश टू द चाइनीज के हमें FC-31 दें, ठीक है। सो पाकिस्तान को इन एडवांस उन कन्वर्सेशंस में जाना होगा, ताकि देखिए फौज के अंदर या एयरफोर्स के अंदर या नेवी के अंदर ये जो सारी सिचुएशन होती है, इसमें यू हैव टू मेंटेन योर डिटरेंस। अगर आपका दुश्मन जो है वो कहते हैं कि अगर आपको